कांटी में ही नहीं पूरे ज़िले में भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो निरंकुश हो चुका है। जो शासन सत्ता निरंकुश हो चुका है उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर और उसका विरोध करने का काम कर ने जात के आधार पर सरकार विकास करे और विकास का पैमाना जाति के आधार पर सुनिश्चित हो, इसके पक्षधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। सारी योजना है उसका लाभ सबसे पहले गरीबों को मिलना चाहिए जो उसका उत्तराधिकारी है। अगर बिहार जनगणना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार अगर कराई जाती है तो उस योजना का लाभ या उस जनगणना का जो लाभ है वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं लेती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर जनगणना कराती है और जनगणना होता है तो इसका तो मतलब सिर्फ बिहार के लिए ही रह जाएगा। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद कांटी वार्ड संख्या 3 के रातल मैदान के पास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संगठन विस्तार को लेकर एक बैठक किया गया। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही बैठक में शामिल हुए। कांटी प्रखंड अध्यक्ष अमीर पांडे के नेतृत्व में की गई। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचारी और सरकारी अस्पताल की बदहाली को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और पार्टी में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने को भी लेकर चर्चा की गई और जन जन तक पहुंचने के भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सुशील कुमार, रविंदर कुमार, उज्जवल कुमार ठाकुर, बलिंदर दास, नाथू पासवान, महेश पासवान, विजय कुमार, प्रवीण कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वही साथ ही दर्जनों लोजपा कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कांटी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष अमीर पांडे जी को नियुक्त किया गया और नियुक्ति के बाद अमीर पांडे जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं वो निरंतरता में सभी पंचायतों में घूमकर अपने सभी पुराने और नए साथियों के साथ विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। आज उसी के रिव्यू में हम जिलाध्यक्ष के नाते कांटी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। कांटी में सर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ब्लॉक से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ किया है? देखिए, आज की जो सरकार चल रही है वो सिर्फ कांटी में ही नहीं पूरे ज़िले में भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो निरंकुश हो चुका है और हमारी पार्टी इसके लिए हर प्रखंडों में जाकर अपने प्रखंड के साथियों के साथ बैठकर और इसका पुरजोर विरोध हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो पदाधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, जो शासन सत्ता निरंकुश हो चुका है, उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर और उसका विरोध करने का काम करें। जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में लगातार सियासी दांव पे चल रहे हैं। देखिए, जनगणना को लेकर जनगणना तो होनी चाहिए, किसका कितना भागीदारी है ये स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन जात के आधार पर सरकार विकास करे और विकास का पैमाना जाति के आधार पर सुनिश्चित हो, इसके पक्षधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सबका साथ है और सभी वर्ग समुदाय में गरीब लोगों का संख्या है और जो सरकारी योजना है उसका लाभ सबसे पहले गरीबों को मिलना चाहिए जो उसका उत्तराधिकारी है और उसका पैमाना निचले पायदान से शुरू होना चाहिए और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जनगणना को लेकर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बिहार में जब जनगणना होगी तो सिर्फ बिहार के बाद अदर जगह पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। उस पर
निश्चित तौर पर अगर बिहार जनगणना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार अगर कराई जाती है तो उस योजना का लाभ या उस जनगणना का जो लाभ है वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं लेती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर जनगणना कराती है और जनगणना होता है तो इसका तो मतलब सिर्फ बिहार के लिए ही रह जाएगा, बिहार के बाहर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या लगता है इसमें बदलाव करने की जरूरत है, पूरी जगह को करवाना है? हाँ, अगर जनगणना की बात है तो जनगणना पूरे सभी प्रदेशों में अगर आम राय बनती है और उस आम राय के अनुरूप अगर जनगणना कराया जाता है तो फिर इसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल पाएगा।